अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो में ये है कि आज मैं आपको अपने घर के कामकाज भी दिखाऊंगी और उसके अलावा एक मैं बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जा रही हूँ, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो आज सारा दिन आपको दिखाऊंगी कि आज सारा दिन क्या होने वाला है और क्या-क्या मैं करूँगी, कहाँ-कहाँ जाऊँगी। क्योंकि आप कहते हैं कि आप बड़ी देर-देर से वीडियो डालती हैं, जल्दी-जल्दी वीडियोज़ डाला करें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नॉर्मल रूटीन में तो घर के कामकाज ही कर रही होती हूँ, वही आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कर रही हूँ और क्या-क्या कर रही हूँ। तो चलो जल्दी से फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जिधर मैंने जाना है आपको दिखाऊँगी कहाँ जाना है, आपको बताऊँगी भी कहाँ जाना है, पर उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो ये है कि वीडियो चल रही है, चलते हैं। सबसे पहले मैं रेडी हो गई हूँ, अब घर की सफाई वगैरह करते हैं, थोड़ी-सी सफाई करनी है और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए फिर। लें जी, हम जाने के लिए निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं अपनी एक और फ्रेंड को लूँगी और फिर हम चलेंगे। आज हम कहीं खाना खाने नहीं जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ और बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन उसमें ये हुआ है कि इस तैयारी में ना साथ-साथ मुझे मेरी एक बहुत प्यारी हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लंदन में वो रहती हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई कि ना, हमेशा वो कहती हैं कि साइमा मैं आऊँगी तेरे घर, साइमा मैं आऊँगी, तो कभी आई नहीं है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ आप नहीं आती हैं, आप मेरे से वादा करती हैं। तो ज़ाहिर है काम करते हैं ना जब लोग, तो फिर इस तरह हो जाता है। पर उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियां लेके बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं साइमा को मिल के आती हूँ। तो सडनली मुझे उनकी कॉल आई, मुझे इतनी खुशी हो रही है, वो आ रही हैं हमें मिलने के लिए। तो ये है कि कोई तैयारी नहीं मैंने की हुई घर में अभी, बस मतलब आप लोगों को मैंने बोला था मैं सफाई वगैरह करूँगी, उनकी कॉल आ गई, उनसे बैठी बातें करती रही, तो सफाई का टाइम निकल गया। तो अब घर जाके मैंने फ्रॉम स्क्रैच सारा कुछ करना है, खाना भी बनाना है, उनके लिए तैयारी करनी है, घर भी प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि वो मेरे पास स्टे करेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलती हूँ, जाके पहले इधर भी जाना ज़रूरी है जहाँ भी मैं जा रही हूँ, और उसके बाद फिर घर वापस आके अपने यूजुअल काम शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। लो जी, इधर हम आ चुके थे अपनी एक फ्रेंड के घर। मेरी फ्रेंड कम और मेरी बहन ये ज़्यादा है, तो हमारा बहुत अच्छा एक नाइस ग्रुप बन गया हुआ है। तो इसकी ना आगे से फैमिली में शादी थी और ये पाकिस्तान से अभी अभी आई थी, और ये उस्मान और हलीमा की शादी थी, और उनके लिए ना ये बिद के बैग्स बनवा के लाई थी। और इसने हम सबको बोला कि आप मेरे घर आओ, क्योंकि बैग्स बहुत ज़्यादा हैं फ़िल करने वाले, तो हम सारे मिल के बैठ के इसको फ़िल करते हैं, इंजॉय करते हैं और मज़ा करते हैं। तो हमें तो ऐसे मौके चाहिए होते हैं। हमने कहा हम ज़रूर आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। एक तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी, दूसरा ये है कि चलो सारों से मुलाकात भी हो जाएगी, अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा। तो ये देखें जी, सारी बिद की चीज़ें, शाही मेवा और जो जो बिद में चीज़ें होती हैं, आजकल तो लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं ना, वो टिपिकल चीज़ें डालने वाला टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है। तो आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं, वो इस हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो ये बिद की चीज़ें सिलेक्ट हो रही थी। फिर इसी दौरान ही हमारे पास एक बहुत प्यारी आंटी हैं, उन्होंने कहा कि मैं ना इन बच्चों के लिए सबसे पहले दुआ करती हूँ, दुआ करते हैं और उसके बाद फिर हम बिद पैक करनी शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने से बरकत पैदा होती है। उस्मान और हलीमा इनकी शादी की के लिए ये आगाज़ में बिद बना रहे हैं, जो कि हमारी एक पाकिस्तान की रवायत है। परवरदिगार आलम रब करीम रब ज़ल जलाली वल इकराम इस दोनों को इस जहान की और अगले जहान की लाजवाल खुशियों से नवाजना, और परवरदिगार इसकी फैमिली को भी खुशियों से हम कनार करना, और रब करीम इनके घरों पे रहमतों की बारिश करना। या रब करीम, या रब ज़ल जलाली वल इकराम, तू गफूर है, रहीम है, करीम है। परवरदिगार आलम इनको सदा और हमेशा हंसता बसता रखना। आमीन। बहुत प्यारी दुआ से हमने आगाज़ किया जी। तो इसके साथ ही नबी पाक का कलाम छोटा सा पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और आप लोग और इसको शुरू करते हैं। ले भाई, इधर फिर हमने बिद पैक करनी शुरू कर दी, और माशाल्लाह देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ड्राई फ्रूट्स के ना उन्होंने क्लस्टर से बनाए हुए थे, लेकिन ये था कि इनका चूरा पूरा बहुत उतर रहा था। आप सारे पूछेंगे चूरा पूरा क्या होता है, तो ये ना इनके क्रम्स उतर रहे थे और ये बहुत ना छोटा छोटा नीचे उतर रहा था। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, और ये देखें ये एक बनाया है, और इतने प्यारे ये पैकेट्स थे ना, मुझे बहुत पसंद आए। तो बस इस तरह हमने फिर ये सारी स्वीट्स और चॉकलेट्स और ये जो ड्राई फ्रूट था, शाही मेवा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो डाली। उसके बाद जी उसने हमें बड़ी पुरतकल्लुफ़ से देखे चाय भी पिलाई। उसने कहा आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो चाय तो बनती है। शामी कबाब, समोसे और दही बूंदी बनी हुई थी।
हमने फिर साथ साथ चाय भी पी और बिद भी पैक की, और माशाल्लाह बिद के हमने 200 पैक्स बनाने थे, 200 पैक्स। ये देखें जी, ये सारे पहले हमने, आंटी ने मशवरा दिया कि आप लोग ना इन सारों को पहले फिल करके रखो, और उसके बाद जब चीज़ें बच जाएंगी ना तो वो फिर हम क्या करेंगे, तो 200 बनाने के बाद फिर उसमें एक्स्ट्रा और चीज़ें हम डाल सकते हैं। अगर आपने बंद कर दिया तो फिर चीज़ें नहीं डलेंगी। तो ये देखें जी, फिर हमने सारों ने एक तरफ, मतलब हम ज़मीन पे बैठ गए थे, इससे ईजी हो गया था, जगह काफ़ी हो गई थी। इन सारे पैकेट्स को भरा और बाद में फिर हमने इनको ना टाई अप करना शुरू किया, और इतने में ना बस स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो हम बस सब जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है मुझे तो लंदन से मेहमान आ रहे थे, उनके लिए भी तैयारी व्यारी करनी थी, और दूसरा ये था कि मुझे दुआ को भी स्कूल से पिक करना था। तो हमने ऐसा टाइम चुना था जिसमें बच्चे ना हो, क्योंकि बच्चे फिर इस तरह की चीज़ों को ना और मेस्ड अप कर देते हैं। तो बस हम लोग सारे जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रहे थे, और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के टाइम तक सारा हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम चाहते थे कि इसकी भी हेल्प हो जाए और काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। पैक करके उसके बाद मैं स्कूल चली गई, वहाँ से दुआ को पिक किया, दुआ भी आ गई है, और अब इस तरफ एक और शशका आया हुआ, वो भी आपको दिखाती हूँ। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस ये देखें जी, माशाल्लाह से आईफोन प्रो 16 क्या होता है? आईफोन 16 प्रो, 16 प्रो बाय किया, अभी आ गया। हाँ ना, अकेले अकेले मेरे लिए नहीं बाय किया, ये नहीं कि बेगम को मैं कोई सरप्राइज ही दे दूं। भी दूंगा सरप्राइज, बड़ी जल्दी आएगी, पता नहीं कब देंगे, मैं तो वेट कर रही हूँ। तो अपने लिए मंगा लिया मेरे बगैर ही। ये इब्बू खोलेगा इसको, आ जाओ। हाँ, इब्राहिम खोलेगा। इब्राहिम बैठ जाओ। ये जोन सा ना इनका ये जो अड्डा है जिधर बैठते हैं, ये देखो कैसे गंदा हुआ हुआ है। चलो इब्बू इसका ये स्ट्रिप खोलना, इसको बाहर का। यस, इब्राहिम इसको खोलेगा। ये क्या बात है, ऐसे कर, ये वाह वाह वाह, क्या बात है। शशके, दुआ कह रही है शशके। शशके है भाई, शशके, क्या बात है। उतारो जरा इसका स्टिकर, चेक करें क्या कलर लिया आपने। पीछे लगा ना, कलर तो पीछे है। हाँ, खोल दो इब्राहिम। ये है टाइटेनियम डेजर्ट। टाइटेनियम, वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये देखें भाई, नया कलर है, आई थिंक ये वाला नया कलर आया ना आईफोन का। बिल्कुल नाइस। मैं नजर आ रही हूँ क्लियरली। तो ये है, ठीक है, नाइस है बिल्कुल। तो अल्लाह तो बस हंडाना नसीब करे। हाँ जी, हंडाना नसीब करे। इसके देखो ये नए बटन जो है ना, ये है ना, इसका कोई बटन कह रहे थे, कौन सा बटन? ये एक्शन बटन। हाँ, सही हो गया, उसको थोड़ा नीचे कर दिया। 2 बटन कर दिए ना, पहले एक था, सही हो पहले गया। एक था ना, अब 2 कर दिए। 2 कर दिया, सही है। तो मेरे लिए अभी काम बहुत ज़्यादा है, काम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लंदन से मेहमान आ रहे हैं, तो फिर उनकी तैयारी, स्वागत की तैयारी करने के लिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे घर की हालत आप देखें, आपको रियलिटी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं, और ये देखें इस कमरे की हालत। अभी बाकी घर भी सारा ऐसा है। तो चलो शुरू करते हैं। इधर मैं भी फिर किचन में आ गई। मैंने सोचा कि शराफत से अब किचन में जाऊं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने वाला था, और मेहमान के आने में, मतलब हमारी कज़न आ रही थी लंदन से, उनके आने में टाइम थोड़ा सा रह गया था। वैसे तो लंदन से आने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ मेरे पास 3 घंटे का टाइम था, जिसमें मैंने सफाई भी करनी थी और मैंने खाना भी बनाना था। तो खाना, खैर मैं चाहती तो थी कि ये इतनी प्यारी है, मैं चाहती थी कि मैं इनके लिए इतना कुछ बनाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ बना नहीं सकी। तो मैंने ना सबसे पहले कौरमा बनाना शुरू किया, और आप सबके साथ कौरमे की रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ। प्याज़ों को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था, और ये ऑयल में मैंने डाला जिंजर गार्लिक। जैसे ही ये थोड़ा सा होगा ना ब्राउन, तो इसमें फिर हमने मीट डाल देना है, और मीट को अच्छी तरह भूनना है। मीट को भूनते वक्त ना हमने इसके अंदर डालनी है हल्दी, और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, और करी पाउडर मिलता है तो वो भी डाल लें। इधर दही बूंदी की भी तैयारी हो रही थी, तो वो भी साथ साथ आपको सारा कुछ मैं दिखा रही हूँ कि जल्दी जल्दी बस मल्टीटास्किंग कर रही थी, कि मुझे ये था कि एक दफ़ा खाना पक जाए ना, तो उसके बाद फिर सारा घर वर साफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली मेरे पास स्टे करना था, तो मैं चाहती थी कि घर भी सारा प्रेजेंटेबल हो। ये देखो, इधर सारा जो सा ना जिंजर गार्लिक ब्राउन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें मीट डाला। मीट की अच्छा आपने ना इस वक्त भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है। अगर आप इसमें हल्दी, करी पाउडर, और फिर से आपको बता रही हूँ ज़ीरा और साबुत काली मिर्च डाल के करोगे ना, तो बिल्कुल भी मीट की स्मेल नहीं आती है। और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देना, तो बड़ा ज़बरदस्त मीट जो सा है ना वो
उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक जो स्पेसिफिक से वो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद फिर आपने योगर्ट लेना है। योगर्ट के अंदर आपने जो प्याज फ्राई किए थे, प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट सा कलर रखना है, वो डालना है। हरी मिर्चें 2-3 डालनी है और ये देखें इसका एक स्मूथ पेस्ट आपने बना के वही जो आपने मीट भुना था ना उसके अंदर ये डाल देना है। अभी मैंने इसके अलावा इसमें कोई और मसाले नहीं डाले हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई भी करनी है। तो बस ये है कि ये मसाला काफ़ी थिक सा होता है। आपने इसके अंदर ना पानी डाल लेना, ये जो आपका ब्लेंडर है, और इसमें फिर इसको शेक शेक करके ये डाल दें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर लगना है तो प्रेशर के लिए फिर ना पानी की ज़रूरत होती है। हर एक का प्रेशर डिफरेंट टाइम लेता है, आपका प्रेशर जितना भी टाइम लेता है ना आप बस उस हिसाब से लगा लेना। बहुत अच्छा कौरमा बनता है। तो बस कौरमे के साथ साथ ना मैंने जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें भी बना ली थी और इतनी देर में थोड़ी सी टाइम में ना मेरे मेहमान भी आने वाले थे बस। तो मैंने बस ऐसे ना फुल मैं काम कर रही थी और रेडी हो रही थी। तो ये देखें जी, ये मेहमान आ चुके हुए थे और इधर मैंने खाना फटाफट से सर्व कर दिया क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। उनको वो ट्रैफिक में फंस गए और थोड़ा सा उनको टाइम लग गया था। तो इधर सीख कबाब थे, कौरमा था, दही बूंदी थी और चिकन पुलाव मैंने बनाया हुआ था, साथ नान थे। तो मैंने सोचा कि रात के टाइम ना थोड़ा सा लाइट लाइट ही रखते हैं, क्योंकि ये भी है कि काफ़ी रात हो चुकी हुई है। एकदम खा के जब बंदा सो जाए ना तो फिर सिक फील करना शुरू कर देता है। तो एनीवेज उनको खाना बड़ा अच्छा लगा, हमने भी उनका वेट किया था, हमने भी उनके साथ ही खाना खाया। फिर ये जी नेक्स्ट डे है, इब्राहिम को हमने स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद फिर हम लोग ना उनको सारा अपना मिडलसब्रो दिखाने के लिए आ गए। उनको बड़ा शौक़ था कि वो यहाँ पे आएँ। आई थिंक वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी शायद, और उन्होंने ना ये सारा मतलब देखा, बड़ा उन्होंने इंजॉय किया। यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त ना बीच भी है, लेकिन उस पर हम इसलिए नहीं जा सके, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सके कि आजकल इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि बारिश भी ऐसी तेज़ होती है कि आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ी के अंदर रह रह के आप सब कुछ देख सकते हो। तो बस फिर हमने उनको सारा अपना इलाका दिखाया, आसपास की जगह दिखाई, चीज़ें दिखाई। मैंने बताया था कि वो आई, आके रही, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने इंजॉय किया। एंड उनका नाम भी साइमा था। तो थैंक यू सो मच साइमा जी, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने इंजॉय किया और बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। तो बस मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि वीडियो मैं इस वजह से नहीं बना सकी ज़्यादा कि वो चाहती नहीं थी कि उनकी वीडियो बने, पर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई खाने शाने की। सो बेसिकली खाना ही होता है हम लोगों को जो जोड़ के रखता है, मुझे ऐसा फील होता है। स्पेशली जो लाहौरी होते हैं ना, उनको तो खाना ही जोड़ के रखता है। तो बस ये है कि उनके साथ हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, बहुत फ़न किया, अपना इलाका भी उनको दिखाया। अदनान भी हेलो बोल रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा साइमा जी के साथ आपको? हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। आई थी बहुत, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो इतनी दूर से आई और बड़े प्यार से हमारे लिए गिफ्ट लेके आई, बड़े गिफ्ट्स भी हाँ लेके जी। आई। वाकई एंजॉय किया हमने। तो हमने बड़ा अच्छा enjoy- बस वेदर इतना अच्छा नहीं था, उनको हम इतना फिरा नहीं सके, हाँ। बाहर हम जा नहीं सके। तो पर ये है कि मजा आया, मतलब वो इतना रौनक वाला बंदा है ना हाँ कि जी। उन्होंने हमें बोर नहीं होने दिया और हमें इतना अच्छा माशाल्लाह। लगा, इतना मजा आया, बहुत जी, जी, एंजॉय जी। किया। तो इंशाल्लाह कभी उनसे परमिशन लेके आपको मिलवाऊंगी उनसे। अभी वो थोड़ी सी कैमरा शाय है, अभी वो आना नहीं चाहती जी। थी, तो मैंने कहा जब आप कंफर्टेबल होगे ना तब इंशाल्लाह। तो बस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं और इब्राहिम को हम लेने आए हैं, वेट कर रहे हैं। मौसम बड़ा ख़राब है, बारिशें हो रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, ठंड भी हो गई है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, अब आ गया है वीकेंड, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, अपना वीकेंड गुजारेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।